Amazon प्राइम पे हाल ही में रिलीज हुई फॉलआउट वेब सीरीज का एपिसोड फर्स्ट लेके आ गया हूं और ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। तो चलिए इसके फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और इसके फर्स्ट एपिसोड का नाम है द एंड। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार फर्स्ट एपिसोड का ही नाम द एंड है तो फिर लास्ट तक क्या होगा, लेकिन लास्ट में तो बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक काउबॉय से जो कि बच्चों को करतब दिखा रहा होता है क्योंकि वो एक आया होता है बर्थडे पार्टी में और वो बर्थडे पार्टी अमीरजादों की होती है। अब काउबॉय जो है वो एक रस्सा घुमा रहा है और फिर दिखाया जाता है उसकी बेटी को। उसकी बेटी जो है उसके साथ ही रहती है और फिर वो जो काउबॉय है अमीरजादों के बच्चों के साथ फोटो खिंचाता है और उनको बर्थडे विशेस देता है। इसके बाद उसकी बेटी जो है वो केक के लिए तरसने लग जाती है क्योंकि सारे अमीरजादे के बच्चे केक खा रहे होते हैं और वो खिड़की से उस केक को देख रही होती है। तब वो अपने पापा को कहती है कि प्लीज वो केक मेरे लिए ला दीजिए और फिर उसका पापा कहता है ठीक है मैं आपके लिए केक ला देता हूं। और बताया जाता है टीवी में कि अभी बहुत बड़ा धमाका हो सकता है अमेरिका शहर में, लेकिन लोग उसको इग्नोर मार देते हैं और जहां पे ये न्यूज चल रही होती है वहीं पे बर्थडे पार्टी होती है तो एक औरत उस टीवी को बंद कर देती है ताकि बच्चे वो न्यूज ना सुन सके और उनको लगता है कि अमेरिका में कोई भी हमला नहीं होने वाला है। अब वो लड़की अपने पापा से पूछ लेती है पापा अगर धमाका हो तो कैसे पता लगाए कि ये धमाका बहुत ज्यादा असरदार है या फिर कम असरदार है। फिर उसका पापा कहता है कि अपने अंगूठे से आप अनुमान लगा सकते हो, अगर बादल आपके अंगूठे के छोटे आकार के हैं तो मतलब धमाका इतना असरदार नहीं है, आप भाग के पहाड़ी पे चढ़ जाओ आप बच जाओगे, लेकिन अगर बादल अंगूठे से बड़े हैं तो धमाका इतना असरदार है कि आप भाग भी जाओ तो भी कोई असर नहीं होने वाला, आप मर ही जाओगे। तभी जैसे ही वो केक लेके आता है अपनी बेटी के लिए वहां पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसकी बेटी कहती है पापा देखिए मेरा अंगूठा छोटा पड़ गया है, आप देखिए ये धमाका कैसा है। उसके बाद वो देखता है उस धमाके को, जब वो उस धमाके को देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है ऐसे ही धुआं होगा कहीं आग लगी होगी, लेकिन फिर बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे धमाके की आवाज से सारे कांच वांच सब टूट जाते हैं और सारे लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। इसके बाद जो अमीरजादे लोग होते हैं वो सारे भाग के वॉल्ट में घुस जाते हैं। अब वॉल्ट ये चीज है जो कि बम धमाकों को रोक लेती है और आप लोगों को बचा लेती है और अमीरजादे लोग वॉल्ट में घुस जाते हैं। कुछ लोग आते हैं वॉल्ट में घुसने के लिए, लेकिन जिस इंसान के बेटे का बर्थडे रहता है वो वॉल्ट में नहीं घुसने देता है उसको और कहता है कि यहाँ जगह नहीं है तुम यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद हमारा जो काउबॉय है वो अपनी बेटी को घोड़े पे बिठा के दौड़ रहा होता है, लेकिन धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि भागने का कोई भी चांस नहीं होता और इसके बाद पूरा शहर जो है वो तबाह हो जाता है। उसके बाद ये कहानी दिखाई जाती है 219 साल बाद में। होता यह है कि एक वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, खेती करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो है वो धरती के नीचे रहते हैं। वो धरती के ऊपर इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनको नहीं पता है कि धरती के लोग कैसे हैं और वो उनसे बचने के लिए धरती के नीचे रहते हैं। धरती के ऊपर की जो रेडिएशन है वो वॉल्ट वालों को बहुत ज्यादा हार्म करती है और वो 219 सालों से कभी बाहर नहीं निकले हैं, धरती पे आए नहीं है, तो उनको नहीं पता है कि ये धरती की दुनिया अब कैसी है। फिर दिखाया जाता है हमारी फीमेल कैरेक्टर लूसी को। अब लूसी जो है वो इस वॉल्ट की चीफ मेंबर की बेटी है जो कि आवेदन कर रही है 300 सालों बाद अपने शादी की, क्योंकि वो शादी करना चाहती है और शादी करके अपना घर बसाना चाहती है। इसके बाद वो बताती है कि मैं पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, स्टंट में भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, जिम्नास्टिक में भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और मुझे फ्री टाइम में अपने पापा के साथ खेलना और उनके साथ खेती करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे वॉल्ट 33 के बहुत सारे मेंबर्स हैं, इसमें लूसी का भाई भी है और लूसी का जो भाई है बस खेलता रहता है, वो ध्यान नहीं देता वॉल्ट के कामों में। इसके बाद लूसी का शादी का दिन आ जाता है। ये वॉल्ट 33 के जो मेंबर्स हैं मिलने वाले होते हैं वॉल्ट 32 के मेंबर्स से। तभी वहां पे एक औरत आती है जिसका नाम ली होता है और वो अपने 32 मेंबर्स को लेके आ जाती है शादी में। इसके बाद होता यह है कि वॉल्ट 33 के जो लोग हैं उनका स्वागत करते हैं और फिर लूसी मिलती है अपने हस्बैंड से जिसका नाम होता है मॉन्टी और वो बहुत ज्यादा हैंडसम होता है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है और ये लोग बातें करने लग जाते हैं और फिर मॉन्टी कहता है कि चलो मुझे अपना कमरा दिखाओ, क्योंकि अब मॉन्टी जो है वॉल्ट 33 के मेंबर्स के साथ रहने वाला था। अब भाई होता यह है कि ये लोग कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद इनके बीच गुलू गुलू होने लग जाता है क्योंकि अब ये लोग हस्बैंड वाइफ है और फिर जैसे ही सब कुछ खत्म होता है जो लूसी का भाई है वो अपने वॉल्ट में जा रहा होता है और उसको कुछ ना कुछ शक हो रहा होता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है और जैसे ही वो अपने वॉल्ट में पहुंचता है वो देखता है कि हमारे 33 वॉल्ट के जो मेंबर्स हैं वो मरे पड़े हैं और 32 वालों ने उन्हें मार दिया है। अब भाई वो भागता है बहुत जोर से और इधर लूसी जो है वो रहती है अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तब जैसे ही उसका पति उठ के पानी पीने लग जाता है लूसी अपने वॉच में देखती है कि जो मॉन्टी है उससे रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई आ रहे हैं और ये 32 का मेंबर नहीं है, ये तो आया है धरती से ताकि ये लोग वॉल्ट
वॉल्ट के लोगों को ले जा सके धरती पे और उन्हें मार सके। अब भाई वो समझ जाती है कि ये हंटर है, जो धरती के लोग हैं जो वॉल्ट में घुसते हैं उन्हें हंटर कहते हैं। अब वो समझ जाती है कि ये हंटर है और फिर ये लोग लड़ने लग जाते हैं। मॉन्टी जो है उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो भाई जिम्नास्टिक है, मार्शल आर्टिस्ट है, तो वो लड़की भाई कूट देती है मॉन्टी को और मॉन्टी वहां पे मर जाता है। इसके बाद जो लूसी है वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि चारों तरफ खून खराबा हो रहा है, जो धरती के लोग हैं उनके वॉल्ट के लोगों को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं और फिर सब पे धीरे धीरे हमला हो रहा है और वॉल्ट के लोग धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। इधर लूसी भी एक गन उठाती है और धरती वाले लोगों को मारना चालू कर देती है, लेकिन वो धरती वाले लोग इन पे बहुत ज्यादा भारी पड़ते हैं और धीरे धीरे करके वॉल्ट के सारे मेंबर्स को वो मार रहे होते हैं। तभी होता यह है कि लूसी जो है वो देखती है कि मेरा जो भाई है वो बहुत ज्यादा खतरे में है और वो अपने भाई को बचा के ले जाती है और जैसे ही वो अपने भाई को आगे बचा के ले जाती है वहां पे मॉन्टी दोबारा आ जाता है और तभी लूसी के डैड आते हैं और वो मॉन्टी को मार देते हैं। इसके बाद होता यह है कि जो धरती वाले लोग हैं वो वॉल्ट के लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर वहां पे जाते हैं लूसी के डैड। अब लूसी के डैड चीफ है, तब वो औरत ली बोलती है कि देखो या तो तुम हमारे साथ चलो या तुम्हारे वॉल्ट के लोगों को हम मार देंगे और या फिर तुम अपनी बेटी को बचा लो। तब भाई लूसी का डैड जो है वो चला जाता है धरती वासियों के साथ और धरती वासी बोलते हैं कि हम इसे धरती पे ले जा रहे हैं। लूसी बोलती है इन्हें कहां ले जा रहे हो तुम? ली बोलती है लूसी से कि तुम्हें जरूर वो दुनिया देखनी चाहिए, हम तुम्हारे डैड को धरती पे ले जा रहे हैं और वो कुछ मेंबर्स को छोड़ देती है वॉल्ट के, क्योंकि लूसी का जो डैड है वो जा रहा है अब धरती पे गुंडों के साथ और वो गुंडे लूसी के डैड को लेके चले जाते हैं। या लूसी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, वो कहती है कि मुझे अपने डैड को बचाने जाना ही पड़ेगा और हम 4 लोगों की टीम जो है वो धरती पे भेज सकते हैं। तभी वॉल्ट के मेंबर्स कहते हैं कि ये कानून के सख्त खिलाफ है, हमारा जो कानून है वो बहुत ज्यादा सख्त है, हम कभी भी धरती का द्वार नहीं खोलेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा है, अगर हमने धरती का द्वार खोल दिया तो लोग हमें मार डालेंगे। इसके बाद लूसी जो है अपने भाई और एक और अपने कजन के साथ मिलकर प्लान बनाती है और फिर वो चली जाती है धरती के द्वार से बाहर, क्योंकि उसे अपने डैड को बचाने जाना होता है। जब वो बाहर निकल के देखती है धरती की दुनिया तो उसे सब कुछ तबाह हुआ मिला होता है और ये जो वॉल्ट है वो है एक समुद्र के किनारे। लूसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो चल जाती है आगे की तरफ। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है मैक्स पे। अब मैक्स जो है एक आर्मी के लिए काम करता है जिसका नाम है ब्रदरहुड। अब ये आर्मी जो है वो जंगल को बचाती है, इसके साथ साथ अपने देश को भी बचाती है। अब मैक्स चाहता है कि मुझे प्रमोशन मिले, लेकिन मैक्स जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है और जो आर्मी के मेंबर्स हैं मैक्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तभी ये लोग काम कर रहे होते हैं और देखते हैं कि बादल में खूब सारे एरोप्लेन्स आते हैं और एक एयरक्राफ्ट आके वहां रुकता है और दिखाया जाता है T-60 मॉडल को। और ये जो T-60 मॉडल है वो एक रोबोटिक मॉडल है जहां पे लोग जो है उस रोबोटिक मॉडल को पहनते हैं और फिर आर्मी की रक्षा करते हैं और देश को बचाते हैं। अब ये लोग बोलने लग जाते हैं कि सोचो इसको अगर हमने पहन लिया तो क्या ही मस्त लगेंगे हम लोग, और सचमुच ये जो T-60 मॉडल है बहुत ज्यादा शानदार दिख रहा होता है। फिर रात हो जाती है और मैक्स सोया रहता है, तभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं और मैक्स बाहर निकल के देखता है उसकी जो दोस्त है वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया है और वो स्क्वायर बन गई है और स्क्वायर रहने वाले हैं उन रोबोट्स के साथ जो कि आए थे उस क्राफ्ट से। अब भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मैक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको चाहिए थी प्रमोशन और उसके दोस्त को वो प्रमोशन मिल जाती है। सुबह होती है और उसकी दोस्त जैसे ही जाने के लिए तैयार होती है अपने मिशन पे, उसका पैर जो है वो जख्मी हो जाता है क्योंकि उसकी जूते में किसी ने ब्लेड छुपा दी थी। अब ब्रदरहुड के जो चीफ मेंबर है वो पकड़ के ले जाते हैं मैक्स को क्योंकि उन लोगों को शक होता है मैक्स पे। अब वो लोग मैक्स से सवाल पूछते हैं और वहीं पे नाइट राइडर्स जो है वही रोबोट्स उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है सच सच बताना कि तुमने ये काम किया है ना, क्योंकि तुम्हें प्रमोशन चाहिए थी और तुम्हें प्रमोशन नहीं मिली इसलिए तुमने अपने दोस्त के पैरों में ब्लेड लगा दी और उसको जख्मी कर दिया। लेकिन भाई मैक्स बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं ब्रदरहुड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ और अपनी जान को कुर्बान भी कर सकता हूँ। इसके बाद उसके जो चीफ है मैक्स की बातों से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब तुम्हारी दोस्त नहीं तुम जाओगे उसकी जगह, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। और फिर जो हमारा मैक्स है उसको मिल जाती है वो प्रमोशन और इसके बाद वो चला जाता है उन रोबोट्स के साथ क्योंकि उसे ढूंढना होता है एक डॉक्टर और एक कुत्ते को। अब ये डॉक्टर और कुत्ते को ढूंढने के लिए ये लोग जाते हैं जंगल में और फिर ये जो कैमरा है वो स्विच हो जाता है कब्रिस्तान में जहां पे दिखाया जाता है कुछ चोर जो है वो आते हैं एक आदमी की कब्र के पास। उस कब्र में 2 ग्लूकोज के पाइप लगे रहते हैं जो कि जमीन में जा रहे होते हैं और तभी वो जो चोर है उस कब्रिस्तान के कब्र को खोद देते हैं और उस कब्र में से निकालते हैं एक म्यूटेंट को। अब ये जो म्यूटेंट है उसका नाम होता है द घोल और द घोल जो है वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। इसके बाद ये चोर कहते हैं कि हमें एक डॉक्टर और एक कुत्ते को ढूंढना है जिसको अगर हमने ढूंढ लिया तो हमें इतने पैसे मिलेंगे कि हमें कभी कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी और हम हमेशा बैठ के खाना खाते रहेंगे। इसके बाद होता यह है कि द घोल बोलता है देखो मुझे पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है और इसके बाद वो इन चोरों को उड़ा देता है गन से। और फिर ये जो द घोल है ये कोई और नहीं, ये स्टार्टिंग में दिखाया हुआ जो काउबॉय होता है ये वही होता है और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब द घोल जो है वो काफी सालों से उस कब्र में दफन है और उसको चाहिए इंसाफ क्योंकि उसके साथ ना जाने क्या हुआ कि वो म्यूटेंट बन गया और वो अब मर चुका है।
लेकिन उसकी जो आत्मा है अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये जो एपिसोड 1 है वो खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, लूसी अपने फादर को ढूंढ पाएगी और लूसी कौन कौन से परेशानियों का सामना करेगी ये दिखाया जाएगा आपको एपिसोड 2 में। तो चलिए एपिसोड 2 का इंतजार करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।